की जो वीडियो है ना इसमें हम समझेंगे कि अगर आप भी कोई भी गैस ऑनलाइन करना चाहते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई गैस कनेक्शन नहीं है या फिर अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है और आप एक नया गैस कनेक्शन कराना चाहते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए किसी प्रकार का कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें एक सिलेंडर आपको 14 किलो का बिल्कुल फ्री मिलेगा और साथ में एक गैस चूल्हा भी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। और ये होगा पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत। तो कैसे ऑनलाइन करना है सब कुछ बताएँगे। देखिए, मैंने 2 वीडियो या 3 वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिए जिसमें मैंने एचपी गैस के बारे में बताया है और इंडियन गैस के बारे में बताया है। आज हम बताएँगे कि भारत गैस के किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और सारा डिटेल्स आपको आसानी पूर्वक मिल जाएगा। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आप अपना फ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो उसके माध्यम से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पे लिखना है पीएम उज्ज्वला योजना। जैसे हम यहाँ पे मान सकते हैं लिख लें पीएम उज्ज्वला योजना, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है पीएमएवाई होम, इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर लिखा हुआ है न्यू उज्ज्वला 3.0 कनेक्शन, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई न्यू पीएम उज्ज्वला योजना कनेक्शन, और इसके लिए एक महिला ही एलिजिबल होगी और इस जिसकी एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो आधार कार्ड की एक कॉपी, बैंक पासबुक और डी प्रिवेंशन सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। डी प्रिवेंशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है इसका मैं प्रोसेस अभी बता दूंगा, पहले आप प्रोसेस को समझ लीजिए कि कैसे कैसे क्या लगेगा। ये डी प्रिवेंशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, ये अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो उसके लिए ठीक। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन पोर्टल, ये वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें मिल जाएगा कि किसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इंडियन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और एचपी के बारे में बता दी है। आज हम बताएंगे भारत गैस के बारे में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्लिक हेयर टू जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको ढेरों ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एलपीजी सर्विस, क्विक बुक एंड पे और रजिस्ट्रेशन फॉर एल न्यू एलपीजी कनेक्शन, यही ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है टाइप ऑफ कनेक्शन, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले स्टेट आ जाएगा, स्टेट पे क्लिक करेंगे, जिस भी राज्य से आप हैं उस राज्य का यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, तो डिस्ट्रिक्ट में जो आपका जिला होगा उस जिले का चुनाव करेंगे। उसके बाद शो लिस्ट का जो ऑप्शन आएगा शो लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे इस लिस्ट में देखना है कि आपके आस-पास जो गैस एजेंसी है उसका क्या नाम है। उस सभी का लिस्ट यहाँ पे मिल चुका है। तो जो भी गैस एजेंसी का नाम होगा उस गैस एजेंसी पे आपको टिक मार्क कर देना है इस तरीके से। फिर नीचे आना है और कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने देख सकते हैं केवाईसी के लिए ऑप्शंस आ चुका है। बस थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कराएगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे बोल रहा है कि 83-6 कितना होगा, तो 83-6 जितना भी यहाँ पे होता है आप उस डिटेल्स को यहाँ पे आप भर देंगे। तो 83 और -6 कितना होगा आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा उस कैलकुलेशन को यहाँ पे डालना है और मोबाइल नंबर डाल के जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जनरेट ओटीपी वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके जो मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जो ओटीपी आया हुआ है उसको यहाँ पे आसानी पूर्वक आपको ओटीपी को फिलअप कर देना है। तो ओटीपी हमारे मोबाइल पे आ चुकी है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो जो ओटीपी है कुछ इस तरीके से है, हमने ओटीपी को डाल दी और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे न्यू केवाईसी के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो हम न्यू केवाईसी के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे सबसे पहले पूछ रहा है कि इन कंज्यूमर माइग्रेंट फैमिली, कहने का मतलब यहाँ से विस्थापित कर चुकी है, तो बिल्कुल नहीं, यहीं पे रहती है। फैमिली आइडेंटिफायर में इस पे क्लिक करेंगे और राशन कार्ड का ऑप्शन चूज कर लेंगे। राशन कार्ड में सबसे पहले यहाँ पे फैमिली आइडेंटिफायर के लिए यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। और राशन कार्ड का नंबर सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप अपने राशन कार्ड को उठाइए और उस पे जो नंबर लिखा है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। तो चलिए हमारा जो राशन कार्ड नंबर है उसको हमने यहाँ पे डाल दी। फिर पूछता है कि फैमिली आइडेंटिफायर स्टेट, इस पे क्लिक करिए और किस स्टेट में रहते हैं, तो जो भी स्टेट है उस स्टेट का चुनाव करेंगे। उसके बाद पूछेगा टाइप ऑफ स्कीम, इस पे क्लिक करिए
और उज्ज्वला 3 पॉइंट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और यहाँ पे एससी के लिए, एसटी के लिए, जो भी आपकी कैटेगरी आती है उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे इनवैलिड आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो राशन कार्ड नंबर है उसको हम दोबारा से डाल लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा डिटेल्स आ चुका है। केवाईसी आईडी के लिए उज्ज्वला 3.0 उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी, ठीक। उसको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे कन्फर्म करना है कि आपने, यहाँ पे बोल रहा है कि आई कन्फर्म हैविंग द कलेक्टेड अवेलेबल आधार फॉर अडल्ट्स फैमिली मेंबर्स एज फॉर फैमिली आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सब का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे ले लिए हैं, तो इस पे जस्ट आप क्लिक कर देंगे और सबसे पहले पूछ रहा है मेजर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ 18, यानी कि 18 साल से अधिक जिनकी भी एज है वो कितनी है, तो आप हेड ऑफ फैमिली को कलेक्ट जैसे जोड़ेंगे, जैसे हस्बैंड वाइफ उनके जितने बच्चे हैं सबको जोड़ लेंगे जो 18 से ऊपर है। जैसे मान लीजिए 5 है 6 है, जितना भी है तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सबसे पहले यहाँ पे हस्बैंड फादर जो भी होगा यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर्स का ही ऐड करना है, ना कि गार्जियन का। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई हस्बैंड का करना चाहता है तो हस्बैंड, फिर उनका हस्बैंड का फर्स्ट नेम जो होगा वो डालेंगे, मिडिल नेम है तो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे लास्ट नेम। और उसके बाद उनका यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे एज एज डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेपरेटेड फैमिली आफ्टर डेथ सर्टिफिकेट, सेपरेटेड डिवोर्स अगर है तो, नहीं अवेलेबल तो इसको छोड़ देंगे। इसी तरीके से फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, दूसरे मेंबर का ऐड करेंगे, फिर इसी तरीके से तीसरे मेंबर का ऐड करेंगे। इस तरीके से बारी बारी से ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो देख सकते हैं जितने भी हैं यहाँ पे आप ऐड करते हुए चले जाएंगे और सबका डिटेल्स इसमें भर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं 3 लोग को ऐड करना है तो 3 लोग का डिटेल्स यहाँ पे हम भरेंगे। भरने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि यहाँ पे इज द क्लेरिफाइड एट द बीपीसीएल, यानी कि भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी चीज़ें इसको आप पढ़िएगा। एडल्ट्स पे इस पे क्लिक करेंगे और इस पे भी क्लिक कर देंगे। नीचे आएंगे, अब उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में होता क्या है वो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लें। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जिनके नाम से आप कनेक्शन कर रहे हैं उनके नाम से, पहली बात तो महिला के नाम से होगा तो यहाँ पे मिसेज रहने देंगे। उनका यहाँ पे फर्स्ट नेम अगर होगा तो डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस डालना है किनका, हेड ऑफ फैमिली का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनमें से क्या प्रूफ है उनके पास, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जो भी है उसको यहाँ पे आप लगाएंगे। लगाने के बाद आप पूरा एड्रेस को भरते हुए चले जाएंगे। ठीक है, एड्रेस भरते हुए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाउस नेम, यहाँ पे हाउस, लैंडमार्क, सिटी और स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। फिर इसी तरीके से प्रूफ ऑफ एड्रेस में डिटेल्स, फ्लोर नंबर, स्ट्रीट नंबर, ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे कुल मिला के टेलीफोन नंबर आएगा तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे रेड कलर से स्टार बना है उसी को भरते हुए आना है। फिर नीचे आइए, अदर रेलेवेंट डिटेल्स में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आधार कार्ड में। तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है और वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। अब वेरीफाई आधार पे क्लिक करते ही आपके आधार से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को डाल देंगे, आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से करना क्या है, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड पे जो नाम है उसको यहाँ पे लिखना है, आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो बैंक की जो एफएससी कोड होगी ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा। बैंक टाइप में सेविंग है तो सेविंग अकाउंट लगाएंगे और यहाँ पे बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे। बैंक अकाउंट का नंबर दोबारा से यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे दोबारा से डालेंगे, यहाँ पे सॉरी बैंक में जो नाम है वो डालेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर और दोबारा से फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर। फिर नीचे आ जाएंगे, उसके बाद पूछ रहा है पैकेज सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको कौन सा सिलेंडर चाहिए, 5 केजी वाला चाहिए, 14 केजी वाला चाहिए। तो आप अपने अनुसार जो भी होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए 14 केजी चाहिए तो हमने 14 केजी का यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि जो यहाँ पे कंज्यूमर है, यानी कि जो वो काइंडली अर्बन या फिर रूरल। अब अर्बन रूरल में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो सबसे पहले बता दें, अर्बन उनके लिए होता है जो शहरी क्षेत्र में है, रूरल उनके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल पे क्लिक कर देंगे, अगर आप अर्बन क्षेत्र से तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। ठीक, हम यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपका जिला होगा उस जिले का चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी सब डिस्ट्रिक्ट जो होगी यहाँ पे जरवल, कैसरगंज, प्रयागराज, सारा चीज़ें इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे
जो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट होगा उस सब डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे हम चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे विलेज पे क्लिक करेंगे। अब जो भी विलेज होगा उस विलेज का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है लास्ट वाला, इस डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगी, उस रेफरेंस नंबर को आपको रख लेना है। उसके बाद आपके एजेंसी के माध्यम से आपके घर पे कोई एक एग्जीक्यूटिव या फिर कोई भी अधिकारी विजिट कर सकता है, या फिर एजेंसी से डायरेक्टली आपको कॉल आ जाएगा आपके सिलेंडर के लिए। तो आप वहाँ पे विजिट करेंगे और आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बशर्ते एक 14 किलो का भरा हुआ सिलेंडर दिया जाएगा और एक गैस चूल्हा, जिसकी मदद से आप खाना को बना सकते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस होता है, आसानी से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही, और कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जितना भी गैस कनेक्शन है मैंने बताया। अगर आपको और भी कुछ जानना है इसके बारे में या फिर किसी और कनेक्शन के बारे में, तो उसकी मैंने डिटेल्स में वीडियो बना दूँगा। बस आपका कमेंट आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।